शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हर आदमी जानता है, तमाम मुआशरे जानते हैं कि बगैर किसी सोशल कंट्रैक्ट के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। सोशल कंट्रैक्ट का नाम है आइन, और आइन की रोशनी में फिर कवानीन बनते हैं जिनके ज़रिए रूल ऑफ लॉ होता है, और फिर इदारे डेवलप होते हैं और हुकूमतें चलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई कानून है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। मुल्क बड़े बहरानों का शिकार है। आपके सामने सियासी बहरान, माशी बहरान, अमन व अमान का बहरान, दुनिया में मुल्क तनहा है, इर्रेलिवेंट है पाकिस्तान। इन हालात के अंदर इन्हें क्या करना चाहिए था? रूल ऑफ लॉ के लिए काम होना चाहिए था, इनकी हुक्मरानी के लिए काम होना चाहिए था, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दुनिया में जहाँ भी बहरान आते हैं, नए फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए बहरान से निकला जाता है, और नया मैंडेट लेकर लोग हुकूमत में आते हैं, अवाम की हमायत से फिर बहरानों से निकलते हैं। अब यहाँ पर एक तो पहली बात है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। ये वो काम किया गया है जो पाकिस्तान की सालमियत पर वार है, ये आइन पर वार है, पाकिस्तान के अवाम के हक पर डाका डाला गया है। नंबर 2, ये किया जाता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुश्किलात को हल करना चाहिए, बहरानों को दूर करना चाहिए। और ये जो हुकूमत है और इनको लाने वाले जो हमारे इनके बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये बहरानों को बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बतलाएं, वो लीडरशिप जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम हैं, हम सारे उसके साथ हैं, उसको कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 लगाएंगे हम इनके ऊपर। इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। नंबर 2, कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। किस पार्टी पर? जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। यानी सुंजियाँ हो जान गलियाँ तो विच मिर्जा यार फेरे, ये नहीं चाहते कोई बंदा भी ना हो। क्या अवाम के हक की बात करना गद्दारी है? आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है? रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? महंगाई के खिलाफ बोलना गद्दारी है? अवाम की आवाज़ उठाना उन मजलूमों की गद्दारी है? और वो लोग जो गला घोंटते हैं, आइन का गला घोंटते हैं, कानून का गला घोंटते हैं, सच्चाई की आवाज़ का गला घोंटते हैं, गरीबों की आवाज़ का गला घोंटते हैं, वो बावफा हैं। दुनिया नहीं मानती है जिस चीज़ को। ये हारा हुआ लश्कर, मैं पहले कह चुका हूँ, ये हार चुके हैं, और अवाम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, ये जल्दी होने वाला है कि इनका जनाजा उठेगा इनकी शिकस्त का, और ये दुनिया के लिए निशान इबरत बनेंगे। ये हारा हुआ लश्कर ये नहीं चल सकता। फिर आखिरी बात, सब कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनके खिलाफ मैदान में साबित कदम रहेंगे, और हम कभी भी ना किसी से डरते हैं, ना खौफजदा है, ना किसी की परवाह है। इन बुज़दिलों से हम नहीं डरते कभी भी। खान, इमरान खान दलेर, बहादुर, शुजा, अल्लाह पर कभी ईमान, उस पर तवक्कुल रखने वाला, पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तानियों में उम्मीद के चिराग जलाने वाला है। हम उसके साथ हैं, उसके साथ यानी पाकिस्तान के साथ, वतन के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ज़रूर आएगा, ये जुल्म की स्याह रात ख़त्म होकर रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान कहते हैं अल्लाह सुबह बे करीब, इस्तिफ़ाम इनकारी है, ये यानी यकीनन सुबह आएगी। जितनी भी रात जुल्मत की रात, जुल्म की रात तारीख हो, सुबह ने ज़रूर आना है। सवेरा तुलू होगा, आदल का सवेरा, इंसाफ का सवेरा, कानून की हुक्मरानी का सवेरा, रूल ऑफ लॉ का सवेरा, और उस मर्द, उस जवान मर्द गैरतमंद पाकिस्तान के सियासतदान की रिहाई का, वो असल में रिहा है, बाहर आने का समय, वो आज़ाद है। ये कैदी हैं, ये सारे कैदी हैं, वो आज़ाद है, वो हमारे दिलों में रहता है, पाकिस्तान के 90% अवाम के दिलों में रहता है, दुनिया के करीम नजीब हुर्रियत पसंदों के दिलों में रहता है। इंशाअल्लाह वो आएगा, और इस सारी की सारी इनकी तख्त की बसात जो है वो लपेट दी जाएगी, और पाकिस्तान में आज़ादी का परचम बुलंद होगा, हुर्रियत का परचम बुलंद होगा। गैरतमंद, शरीफ, शुजा, बहादुर हुक्मरानी करेंगे, आदल होगा इंशाअल्लाह। वो दिन ज़रूर आएगा जी। और ये आने वाला जुम्मा, ये मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में कहता हूँ, ये किसी मसलक का नहीं है, ये किसी इलाकाइयत का नहीं है, लसानियत का नहीं है, किसी कौमियत का नहीं है, ये पाकिस्तानियों का है। मेरी पूरे पाकिस्तान के अवाम से, जीबी से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान के आखिरी सरहदों तक, बॉर्डर तक, सबसे गुजारिश है,
جمعے کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، عوام کے لیے نکلنا ہے، مہنگائی کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف نکلنا ہے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے نکلنا ہے، ان مزدوروں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے، غریبوں کے لیے نکلنا ہے، سب نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا وعدہ، آنے والا جمعہ، نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ، سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ایک جمعے کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کی ہے، میں اس حوالے سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اچکزئی صاحب بات کر لیں گے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ پرامن طور پر جو ہے نا، ہمارا 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1، جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کو، ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی۔ نمبر 2، مہنگائی، جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی، پیٹرول کی، اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے۔ اور تیسرا، جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پوری ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے۔ میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی سے اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے۔ میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ ان کا بغض اور خسرت اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا۔ اچکزئی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی دوستو، آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین مخاطب ہیں۔ پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجہتی بحران میں مبتلا ہے۔ یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے، اس لیے نہیں بنا کہ کسی کی حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برٹش سب کو بٹھایا جائے۔ یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، آئین کے تحت اداروں کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کریں۔ یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری طریقے سے منتخب لوگوں کے حکم بنایا ہوا ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو۔ ہم کل نکل رہے ہیں، موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ، زر اور زور کے طریقے سے آئی ہے، اس سے نجات کے 2 راستے ہیں۔ یا یہ کہ ہم عوام کو سڑکوں پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہو، بربادی ہو، آگ و فلانا ہو، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ نرم طریقہ اپنایا ہے کہ ہم کل جمعے کے دن سے ہم نے اعلان کیا ہے، آپ کے توسط سے ہم اداروں کو، ہم اپنے مخالفین کو، اپنے دوستوں کو، اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کرنے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا، نہ کہیں گڑبڑ ہوگی۔ آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں، آپ گڑبڑ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ہر پاکستانی، چاہے مرد ہے، عورت ہے، جس مسلک کا بھی ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، حتیٰ اگر فوج کا آدمی ہے، وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں۔ اس پہ ختم نہیں ہوگا، یہ شروعات ہیں۔ وہ میر تقی میر کہتے ہیں ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکمرانی۔ اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان، مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو رہا کرو۔ عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، جائلوں کی حکومت ہے، ورنہ شہباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو ضمانت پہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔
وہ آ جاتا यहाँ बात होती. बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं. हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने खुद समझते हैं. भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं. आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं. गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. आइए जनाब वकील साहब मुहतरम जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी मुख्तर. देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है. इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई. ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की. हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं. काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस अदलिया आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है. इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं. ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे. जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब आवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, आवाम रियासत है. आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है आवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है. आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ आवाम पर. तो 25 करोड़ आवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं. और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशंस करेंगे कि अदलिया के वक़ार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की तौक़ीर, अदलिया की ताज़ीम. अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके ख़िलाफ़ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं. अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेज़मीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेज़मीर कहिया है. इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है. ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा साहब से मैं विनती करता हूँ, खुदारा आप अपनी ताज़ीम और तौक़ीर और अदलिया के वक़ार के लिए इसको पाबा सलासल करें, इसकी लगाम दें इसको जो ये कहती है कि आप बेज़मीर हैं. अगर फ़ैसला इनके मुताबिक हो तो बाज़मीर हैं, अगर फ़ैसला जो है वो कौम और मुल्क और आइन के मुताबिक हो तो ये बेज़मीर हैं. शर्म आनी चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे. हम इंशाअल्लाह न सिर्फ जुमे के दिन बल्कि वकला पूरे पाकिस्तान में हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा करेंगे आज़ाद अदलिया का और हम कौम और मुल्क के इंशाअल्लाह आज़ादी दिला कर रहेंगे. मेरे और इसके लिए दुआ कीजिए. हम बड़े इमरान खान इंशाल्लाह इमरान खान बस हमारे लिए दुआ कीजिए. बालों की कमी है.